नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्टूबर 2025 में एक बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन और खेल समझिए होने जा रहा है, जो ग्रहों का तांडव भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो शनि, राहु और केतु यह इस पूरे महीने एक दृष्टिभाव से इस खेल को देखेंगे। और जो इस खेल में शामिल होने वाले हैं, जिन ग्रहों का परिवर्तन और जिन ग्रहों का यह खेल शुरू होगा, उनमें सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, मंगल, बुध और साथ में सूर्य और शुक्र शामिल हैं। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि इस ग्रह परिवर्तन का और इस खेल का क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने जा रहा है। यह जो गोचर हो रहा है, इससे कन्या राशि वाले जातकों की कितना लाभ और कितना हानि होने की संभावना है। तो सबसे पहले चलते हैं देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि पूरे 12 साल के बाद देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी उच्च अवस्था यानी गुरुदेव के पहुंचने वाले स्थान पर है, और जो स्थान होगा वह स्थान कहीं और नहीं, सीधे आपके इनकम पर पड़ने वाला है। तो घर पर जब देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो उनका प्रभाव समझिए। अभी तक वो कर्म के भाव पर थे, यानी कि आप कर्म कर रहे थे और देवगुरु बृहस्पति आपसे कर्म अच्छे करवा रहे थे। अब वो उस हाउस को छोड़कर एक दूसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए लाभ का स्थान है। मतलब कि जो कर्म आपको करना था, हमने उसे कंप्लीट कर दिया है, और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक उन कर्मों का हमको हिसाब मिलेगा, फल प्राप्त होने वाला है समझिए। तो उन कर्मों का जो हमें लाभ मिलेगा, वह लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे। अब चतुर्थ नंबर पर जो राशि है वह रहेगी, वह 11वें घर में प्रवेश करने जा रही है। तो ये इनकम का ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी स्थान होता है। तो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में यदि कोई पॉजिटिव मुराद है या पॉजिटिव इच्छा है, तो वह देवगुरु बृहस्पति का इनकम के जब 11वें स्थान पर जब पहुँचे हैं, तो आपको शायद प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है आपके जीवन में। अब यहीं पर इनकी कुछ दृष्टि भी बनेगी, और सबसे पहली दृष्टि जो पड़ेगी वह पराक्रम के भाव पर पड़ने वाली है। तो पराक्रम के भाव पर जब मित्र के राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और किसी कार्य को करने की हमारी इच्छा शक्ति जागृत होती है, किसी कार्य को करने में हमारा मन लगने लगता है, हमारा लगन लगता है, तो हमें उसका फल भी वैसे ही प्राप्त होता है। मतलब समझिए कि हमें विजय तिलक प्राप्त होने वाला है। यही नहीं, गुरु के पास जो इनकी नवम दृष्टि है, जो गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है, अब वही दृष्टि हमको प्राप्त हो रही है, जो शनि के ऊपर है। तो बड़ी बात यह है कि शनि हमारे कर्म के दाता हैं, जो कि वहीं पर गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के पर्याय माने जाते हैं। अर्थात कर्म और भाग्य का समावेश मिलकर कर्म क्षेत्र पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा प्रदान करने वाली है। अर्थात जो कि हमारे कर्म क्षेत्र पर एक बढ़ोतरी का योग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह हो रही है कि जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी गुरु की, वह घर स्वयं उन्हीं का है और अपने घर पर उनकी दृष्टि है, इसलिए 7वें घर में परिणाम हमको बहुत मजबूती से मिलेगा। हमारे दाम्पत्य जीवन में इसका असर बहुत बढ़िया दिखाई देगा, और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने की संभावना बनती हुई दिखा रही है। गुरु का गोचर सबसे प्रभावशाली होता है वैवाहिक जीवन पर, मतलब विवाह की संभावना यहाँ बन रही है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वह समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, और ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी बनाएंगे जो गुरुदेव कि आप खुद ही आश्चर्यचकित रहने वाले हैं। बिजनेस से हम उस बिजनेस के लिए, जो भी बिजनेस हम करते हैं, यानी कि कर्म भाव से अब हमारे लाभ भाव में आ रहे हैं, तो जो हम अपने बिजनेस किए हैं, जो हम अपने कर्म किए हैं, अब उसका उत्तम फल मिलने का समय हमें आ गया है। तो हम जिस बिजनेस में प्रॉब्लम से गुजर रहे थे या फिर छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी, वह समस्याएं अब समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। वह चाहे दाम्पत्य जीवन में हो या फिर आपके व्यापारिक जीवन में हो। गुरु बृहस्पति आय के नए आयाम लेकर आ रहे हैं। गुरु की दृष्टि सतैव भाव पर मौजूद मिलेगी।
अब जो बड़ा खेल होने वाला है वह है दूसरा ग्रह, और वो होगा, और वह स्वयं अपनी ही राशि के स्वामी होंगे बुध देव। अपने राशि को छोड़ रहे हैं और वह कन्या राशि पर अभी तक थे, और ठीक यह प्रवेश कर जाएंगे हमारे सेकेंड हाउस, जो स्थान होता है कन्या राशि के लिए धन का भाव, अर्थात बुध देव मात्र 2 अक्टूबर से ही धन भाव पर मौजूद रहेंगे, और जिसका प्रभाव 24 तारीख तक दिखाई देगा। स्वास्थ्य के विषय में यदि बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए यह समय उत्तम होने वाला है। धन प्राप्ति के लिए यह समय अति उत्तम है। बुध को व्यापार का स्वामी कहा जाता है, तो व्यापारिक वर्ग के लिए बता दें कि यह समय आपके लिए लाभ ही लाभ होने वाला है। यह बैंकों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो चल रही थी वो सॉल्व करते दिखाई दे रहे हैं, और यदि आप अकाउंट से, मान लीजिए आपका अकाउंट है, आप उससे कुछ मान लीजिए कागजी प्रॉब्लम है या फिर कुछ उथल पुथल हो गया है, वह भी सॉल्व होती दिखाई दे रही है। यदि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो बुध आपके लिए धन के स्वामी बनकर आ रहे हैं। विशेष बात यह है कि अपने परम मित्र की राशि पर आएंगे स्वामी, और 7 नंबर की जो राशि है उस पर आ रहे हैं बुध देव। इसलिए जो दाम्पत्य जीवन के साथ में बिजनेस के लिए भी यहाँ पर बुध का होना बहुत ही लाभप्रद माना जाएगा। अगली और तीसरी सबसे प्रभावशाली बात यह होने वाली है कि मंगल, समझिए वही मंगल हैं जो आपके अष्टमेश हैं और साथ में पराक्रमेश हैं, और यहाँ पर यह आपकी राशि में मौजूद रहेंगे तीसरे घर पर। इसलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बहुत ऊपर जाने वाला है, और हमारा कॉन्फिडेंस हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करके ही देगा। कोई काम अधूरा नहीं रहने वाला है। और मंगल जो यहाँ पर सेनापति बनकर आ रहे हैं, मतलब अपने ही राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो आपकी एनर्जी है वह संग्रहित होगी, और आप अपने कार्य में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों, वैसे भी मंगल को हम ऊर्जा के स्वामी मानते हैं, तो अब वही ऊर्जा हमारे स्वयं के बाहुबल में आ रहा है। अब बात करेंगे तीसरे घर में हमारे स्वयं के हाथों में क्या होता जा रहा है। तो इसलिए कुछ हाथों से इस समय अहम, महत्वपूर्ण और कार्य हमारे हाथों से संपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चौथे ग्रह पर बात कर लीजिए, यह थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य जो कि 17 सितंबर तक ही बढ़िया हो गए हैं और आपके अपने राशि पर ही मौजूद रहेंगे, और 17 सितंबर के बाद का जो समय रहेगा वह सूर्य देव के नीच भाव के होने का आ रहा है, यानी कि हमारे धन भाव पर आ रहा है। तो अच्छी बात यह है कि इसको इस समय यह जो चल रहा है, यह हमारे बृहस्पति जो देवता हैं और ग्रह है बृहस्पति ग्रह, वह हमारे धन के मतलब स्थान को बहुत मजबूती से पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात करेंगे कि अपने कौटुंबिक यानी परिवार में और अशांति चल रही है, तो वहाँ पर भी विवाद की स्थिति जो है उससे थोड़ा सा ये समय ऐसा है कि आपको बचने की आवश्यकता है। बात करेंगे पांचवें ग्रह की, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, तो वह है शुक्रदेव। आपके प्रबल योग के कारक ग्रह बनते हैं शुक्रदेव, जो कि स्वयं के आपके धनेश भी माने जाते हैं और स्वयं के आपके भाग्येश भी हैं। इसलिए एक अहम रोल शुक्र का भी बनता है, और शुक्र इस महीने कहीं और नहीं बल्कि अपनी राशि में ही इनका डेरा जमा हुआ है। इसका प्रभाव आएगा 9 अक्टूबर से। शुक्रदेव कन्या राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, और इसका प्रभाव जो होने वाला है, कहते हैं कि भाग्य के स्वामी माने जाते हैं शुक्र। भाग्य उन्नति के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ इसी शुक्र के पास धन भी पर्याप्त रहता है, ये धन के स्वामी भी माने जाते हैं। तो जो धन हम चाहते थे वह हमें प्राप्त हो जाएगा शुक्र की कृपा से, क्योंकि हमारे अपने शरीर पर, अपने राशि पर आने वाले हैं शुक्र। तो दूसरे तरफ से शुक्र को आकर्षण का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जिसका प्रबल होता है वह आकर्षक और सुंदर दिखता है। तो हमारे शारीरिक सुंदरता में भी हमारी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, और हम अपने आप पर भी ध्यान देने लगेंगे कि हमारे अपने आप में मतलब अपना फिजिकल अपने आप को भी सुधारें और अपने आप को आकर्षक कैसे बना सकते हैं। इसके लिए शुक्र आपके जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसमें आपका बहुत प्रभावशाली होने वाला है। शुक्र पैसे के भी देवता माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं, अर्थात इस समय आपके पास धन लाभ के बहुत सारे स्रोत दिखाई दे रहे हैं।
जब शुक्र नीच के भी होते जाते हैं तब भी छठे नंबर पर आकर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जब शुक्र नीच के भी होते हैं तभी भी हमारा बहुत नुकसान नहीं होता है। हाँ, आप अपनी सेहत पर ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। जब शुक्र नीच भाव के हो जाते हैं तो आपका सेहत थोड़ा उथल पुथल हो जाता है।